Hello, I am Kamruddin. I am a motivational author and speaker. I have written 8 motivational books, some fictions and some non-fictions. I have posted videos about English Urdu language, शेर व शायरी, motivational topics and table tennis. Forgiveness is a voluntary and intentional process by which a victim undergoes change in his emotions and attitude about the offense. अगर हम अपना नज़रिया बदल लें तो हालात बदल जाते हैं। हमारे दिल में रेजिस्टमेंट है, ग्रज है, एंगर है, तो उससे हमारा माइंड अपसेट होता है। और अगर नज़रिया को बदल दें तो उससे हालात बदलेंगे। एक एग्जांपल मैं बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे। हवाई आइलैंड में एक मेंटल असाइलम था, जहाँ पे हालात बहुत ही ख़राब थे। काफ़ी रिजेंटमेंट था आपस में ग्रजेस, गुस्सा इतना ज़्यादा था कि लोग एक दूसरे पे अटैक करते थे, एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ करते थे और एक दूसरे को से फाइट करने की कोशिश करते थे। इससे हालात काफ़ी ख़राब हो गए थे, तो सुधार की कोई सूरत नज़र नहीं आ रही थी। तो उस वक्त डॉक्टर ह्यू लेन नाम के एक डॉक्टर की पोस्टिंग हुई वहाँ पे। तो उन्होंने एक टेक्निक इस्तेमाल करी वहाँ पे, वो है होपोनोपोनो। तो इस टेक्निक के तहत उन्होंने 4 सेंटेंसेस खुद रिसाइट करना शुरू कर दिया। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। इससे एक मिरेकल ये हुआ कि वहाँ के हालात काफ़ी सुधर गए, एटीट्यूड में काफ़ी चेंज आ गया और उससे और भी लोगों ने उस प्रेयर को रिसाइट करना शुरू किया और ओवरऑल माहौल इस कदर बदल गया कि वहाँ पे कोई जो भी आता था मेंटल पेशेंट फ़ौरन क्योर हो जाता था और जो थे सारे क्योर हो गए और हालात बिल्कुल बदल गए। इतना बदल गए कि उस हॉस्पिटल को बंद करने की नौबत आ गई। तो ये होपोनोपोनो टेक्निक बहुत ही इफ़ेक्टिव रही वहाँ पे। तो क्या हुआ कि वहाँ पे जैसे अब एक मैं डिटेल बताना चाह रहा हूँ कि आई एम सॉरी। जब आप ये कहते हैं आई एम सॉरी और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो उससे हालात में काफ़ी चेंज आता है। वो फीलिंग्स और सिंसियर फीलिंग्स के साथ अगर हम उसको कहें आई एम सॉरी, आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है अनकंडीशनल होना चाहिए। हम कहते हैं आई एम सॉरी तो हम ये मानते हैं कि इसमें हमारी गलती है, चाहे गलती आपकी हो या ना हो। तो ये जो है अनकंडीशनल सॉरी होना चाहिए। उसके बाद दूसरा सेंटेंस है प्लीज़ फॉरगिव मी। तो जब आपने जिम्मेदारी ले ली और आप माफ़ी मांग रहे हैं तो इससे ऑटोमेटिकली माहौल अच्छा होना है। तो इसमें जब आपने प्लीज़ फॉरगिव मी कहा, पहले तो आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली अपने फीलिंग्स और थॉट्स के बारे में और उसके बाद में आपने फॉरगिवनेस सीख करी और उससे जो है एक माहौल में चेंज आना ज़रूरी है, उससे थिंकिंग में भी चेंज आना ज़रूरी है। थैंक यू जब आपने कहा, उसके बाद जब ये रिज़ल्ट जो आपको नज़र आने लगा या नहीं आने लगा, आपने कहा थैंक यू। तो थैंक यू का मतलब यह है कि आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, सॉरी कहा और उससे हालात में चेंज होने शुरू हुए। उससे आपने गॉड को थैंक्स कहा, यू आर एक्सप्रेसिंग योर ग्रेटिट्यूड टू गॉड, एक्सप्रेसिंग थैंक्स टू एवरीबडी। तो इस तरह से एक माहौल अच्छा क्रिएट होता है। उसके बाद आई लव यू बहुत ही पावरफुल सेंटेंस है। आई लव यू का मतलब ये सिंसियर और प्योर लव दिल से निकलना चाहिए। तो ऐसा लव जब हम फील करेंगे अंदर से
तो माहौल तो अच्छा होना ही है। तो ये 4 सेंटेंसेस बहुत ज़रूरी हैं। तो ये इसको मिला के होपोनोपोनो टेक्निक कहते हैं। और इसको रिसाइट करिए और बार बार रिसाइट करिए और ऐसी जगह लगा दीजिए कि जहाँ पे आपकी नज़र अक्सर जाए और उसको रिपीट करते रहें। और बेहतर रहेगा कि अगर 108 बार उसको हम रिपीट करें तो कहते हैं कि इससे बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। तो एक ये बड़ी अच्छी एक अच्छी फीलिंग क्रिएट करने की प्रेयर है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रेयर है। Thank you for watching this and my other videos. Please press thumbs up and bell icon so that you do not miss my subsequent videos. Please like, share and subscribe. If you want to ask something, please do so in the comment section below. I will be glad to respond. Thank you very much.